मालदीव ने अब चीन के जहाज को ठहरने की अनुमति दे दी है। क्या मालदीव की ओर से भारत को उकसाया जा रहा है? नीरज जी, ये आपने जो कहा लास्ट उकसाया जा रहा है, एक तरह से देखा जाए तो वही चीज़ सामने आती है जी। लेकिन मालदीव्स में पूरा नहीं कहूँगा। जी। मालदीव्स का जो अभी के उनके प्रेसिडेंट बने हैं जी। मोइजू जी। और उनकी जो पार्टी है उनकी तरफ से है जी। कि जरूर उन्होंने शुरू में ही किया। तो अगर आपको याद है, हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था इसके ऊपर, इलेक्शन से पहले हम चर्चा जी। करते आ रहे हैं जी। और तभी से नैरेटिव बनाई गई थी। जी। और यामीन जो थे इनसे पहले, जो कहा जा रहा था कि मोइजी उनके प्रोटेजी हैं, जी। उन्हीं के आदमी हैं जिनको कि चूंकि यामीन जेल में जी। हैं तो उन्होंने इनको आगे कर दिया और बाद में वही आएंगे, वही सरकार चलाएंगे। ये जो चीज़ पहले आपको याद होगा और दर्शकों को पता होगा, ये चीज़ चल रही थी। जी। यामीन ने ही इंडिया आउट, पहले जो गवर्नमेंट सरकार थी जी। पहले सले की, उन्होंने तो किया था कि इंडिया फर्स्ट जी। और इन्होंने किया था इंडिया आउट का नारा लेके चले थे और जी। पूरा ये नैरेटिव बनाया गया था जिसको लेके चला गया था। जी। और देखिए, नैरेटिव अकेले तो बनता नहीं है। जी। नैरेटिव में ये खुद थे अपने इंटरेस्ट के लिए। यामीन तो जाने जाते हैं प्रो चाइना, मोइजी भी हैं जी। कुछ ग्रुप्स थे इनके यहाँ जी। जिन्होंने भी ये लोगों को गुमराह किया। जी। और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया से कैसे मैनिपुलेशन हो रहा है, जहाँ पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे देश भी डर रहे हैं कि उनका मैनिपुलेशन हो जाएगा इलेक्शन का। तो ये तो बहुत छोटी कंट्री थी, 3.5-4 लाख वोटर्स की, तो उसमें तो आराम से हो सकता था और वही हुआ। और मोइज़ू ने आने के बाद सबसे पहले उन्होंने यही बोला कि पहले तो ये बोला कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। जी। फिर इन्होंने भारत को बोला कि आप अपने फौज यहाँ से हटाइए। और फौज है कितनी, 80-90, मतलब इतनी ज़्यादा तो कोई ऑक्यूपेशन फोर्स तो नहीं है। उन्हीं की मदद के लिए थी। जो हेलीकॉप्टर और 2 जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दिया था भारत ने, उसको चलाने के लिए, मेंटेनेंस के लिए उनके लिए थी। और इसके अलावा देखिए, भारत ने वहाँ पर तो हर एक चीज़ में इन्वॉल्व थे। आप उनके टूरिज़्म ले लीजिए, 36% हाईएस्ट तो यहीं से जा रहा था। उनका डिजास्टर मैनेजमेंट में पूरी मदद भारत करता आया है, कर रहा था। उनको ब्लू वाटर इकोनॉमी, सी की इकोनॉमी जिसके ऊपर डिपेंडेंट हैं 1200 उनके आइलैंड्स हैं, कुछ खास वो है नहीं, कनेक्टिविटी है नहीं। उसके लिए डिजिटल इकोनॉमी जो थी, उसके लिए भारत डिजिटल इकोनॉमी में आप देख लीजिए कितना आगे है, दुनिया में इनफैक्ट आगे है। तो उसके लिए भी उनकी मदद कर रहा था भारत। और मॉनेटरी असिस्टेंस तो दे ही रहा था पैसे से। काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। 2 आइलैंड्स के देखिए उनको कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट चला था, ब्रिज 7 किलोमीटर लंबा ब्रिज जो कि बहुत फ़र्क डाल देता, वो चल रहा था। उनके एक पुलिस एकेडमी थी जिसका कि बना रहा है भारत, $200 मिलियन। उसके अलावा $500 मिलियन के और प्रोजेक्ट्स काफ़ी चल रहे थे, जिसको लेकर के भारत उनकी मदद कर रहा था अपने नेबर फर्स्ट पॉलिसी में। लेकिन परिस्थिति चूँकि बदली और मोइज़ू ने उन्होंने, आपको पता ही है कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि 3 जून को मंत्रियों ने जब हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए थे और उनके कमेंट के बाद उन्होंने अन्यथा लेकर के और सीधा कमेंट किया था। हालांकि उसको निकाल दिया गया था उनको कैबिनेट से, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें थी जो कि लग रहा था कि मालदीव्स जो है, जो आप कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती कुछ कोशिश कर रहा है भारत से अलग होकर चलने की। अलग होकर चलने की क्या, मैं कहूँगा कि भारत के विरुद्ध चलने की। और लेकिन एक चीज़ देखिए, इतना होने के बावजूद भारत ने कोई मालदीव्स के प्रति कमेंट नहीं दिया, क्योंकि देखिए मालदीव्स के काफ़ी लोग हैं और जो मेन पार्टियां हैं, जो एमडीपी है, एक तो मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक और डेमोक्रेट्स हैं, जो कि अभी भी कह रहे हैं कि ये बहुत गलत काम हो रहा है, नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें थी, इसलिए देख करके भारत ने अभी तक कमेंट नहीं दिया। कि कुछ लोगों को जो वो कहते हैं हमारे यहाँ कि दिग्भ्रमित हो गए हैं, उनको लेकर के कमेंट नहीं आया। लेकिन आप देखिए, यामीन ने पहले भी बात की, या मोइज़ू अभी हैं, सबसे पहले उन्होंने जो यात्रा की टर्की की पहले की, उसके बाद सीधा चीन गए। 4 दिन और चीन में जाके 20 एग्रीमेंट उन्होंने किए हैं। इन 20 एग्रीमेंट में लगभग हर एक चीज़ पर उन्होंने एग्रीमेंट किया है लेकर के उनके साथ, और बोला भी है उनको कि भाई टूरिस्ट
उनके ज़्यादा आए, एजुकेशन फील्ड में, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में, इन सब में उनके एग्रीमेंट हुए हैं। जी। लेकिन एक चीज़ देखिए हमें ध्यान रखने की है, प्रेसिडेंट तो ये बन गए हैं, लेकिन इनके पार्लियामेंट में अभी भी मेजॉरिटी इनकी नहीं है, बिल्कुल। एमडीपी की और दूसरे की ही है जी। मिल करके। हालांकि इलेक्शंस इनके मार्च में होने हैं जी। और जिस तरह से ये चल रहा है, नैरेटिव लग रहा है कि वो भी इन्फ्लुएंस ये लोग कराएंगे। जी। चीन की ये विजिट करके आए और चीन का एक डेलीगेशन ऑलरेडी पहुंच गया है वहाँ पर। जी। इतनी जल्दी देखिए पहुंचे नहीं, 2-3 दिन के बाद चीन का डेलीगेशन पहुंचता है कि जो एग्रीमेंट हुए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। जी। इतना जल्दी तो कहीं नहीं होता है। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि ये बजाय एग्रीमेंट बढ़ाने के ये सोशल मीडिया मैनिपुलेशन ज़्यादा होगा जी। मार्च के जो इलेक्शन उनके इलेक्शन होने हैं पार्लियामेंट जी। के उसमें। और जो भी चीज़ आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी इनको वहाँ पर शायद मिल जाएगी। और इन्होंने अल्टीमेटम दिया इंडिया को कि 1 महीने के अंदर भारत जो अपनी फ़ौज हटाए। जी। हालांकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने नपातुला उसका जवाब दिया कि हम ये चीज़ें होती रहती हैं, कई चीज़ें जो आप चाहते हैं हमेशा नहीं होती हैं, जी। और हम बातचीत करेंगे, यही चीज़ लेके। और भारत अभी भी नेबर फर्स्ट पॉलिसी जो हमारे प्रधानमंत्री की है उसको लेके चल रहा है। लेकिन इन्होंने जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो भारत उनके यहाँ करता था जी। उनके लिए और उनकी सिक्योरिटी के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, उसको इन्होंने अभी रिवोक कर दिया, मतलब आगे नहीं बढ़ने दिया। उसका एग्रीमेंट को जो इन्होंने परस्यू करना था आगे नहीं किया है। तो ये कुछ एक आध चीज़ें हैं जो कि कुछ ये चीज़ दिखा रहे हैं कि ये जानबूझ करके भारत को ज़रूर ये चाहते हैं कि भारत के विरुद्ध या भारत कुछ बोले इनके विरुद्ध की बात, जिसे कहते हैं कि ये आगे ये भी इनको मौका मिले जी। बताने के लिए। और इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा था, भारत इन्हीं का मैरीटाइम सिक्योरिटी अपनी कर नहीं पाते, उसकी मदद, मेडिकल इवैक्यूएशन। आप देखिए लोग वहाँ के कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ चलेगी, भारत में मैक्सिमम जो मालदीव्स के लोग थे भारत में ट्रीटमेंट के लिए आते थे। जी। फैसिलिटीज़ हैं और सस्ता भी है बाकी जगहों से। जी। तो अब उनको लग रहा है कि आगे क्या होगा अगर ये चीज़ चलेगी ना। सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट तो भारत के जाते थे मालदीव में, जी। हवाई जहाज, और वही लोग आते जाते थे, कैसे होगा। तो वहाँ के लोग खुद कह रहे हैं। ट्रेड देखिए, जितना था ट्रेड तकरीबन 500 मतलब $750 मिलियन तक ट्रेड चला गया था, जो पहले 250-300 मिलियन डॉलर था। जी। और भारत जो है उनसे भी इंपोर्ट काफ़ी कर रहा है, 400 के आसपास मिलियन डॉलर के आसपास। तो उनका भी फ़ायदा हो रहा था। और उनके यहाँ रोड, ब्रिज, कंस्ट्रक्शन जो हम बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ें थी। तो फौज तो बेसिकली इनके लिए थी, इनकी ट्रेनिंग के लिए थी। और पहले इनके मैक्सिमम ट्रेनिंग 80% लोगों की ट्रेनिंग तो फौज ने की है, भारत ने की है इनके फौज की। तो इसमें कोई इतना ज़्यादा नहीं था। मतलब अभी देखिए भारत $690 मिलियन तकरीबन एक्सपोर्ट कर रहा था इनको, और 500 मिलियन डॉलर उनका था, जो कि शायद ही किसी और देश के साथ इनका है जी। उस हिसाब से। तो ये काफ़ी ज़्यादा ये फ़र्क है। लेकिन भारत अभी भी, जैसे हमने कहा, नेबर फर्स्ट और मालदीव्स को साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहा है। जो इनका इवन जो एंटी इंडिया मोइज़ू ने जो चीज़ बोली है, इसको यूरोपियन यूनियन ने भी क्रिटिसाइज़ किया है कि भाई भारत आपके शुरू से आपके साथ था। और पूरा यूरोपियन यूनियन जो है इस पर वो है कि तब देखिए कैसे ये कर रहे हैं, भारत ने इतना इनके लिए किया है। जी। और चीन को अभी ये लेके चलेंगे तो मुश्किल इनकी बढ़ेगी। अगर ये देखेंगे श्रीलंका और पाकिस्तान के क्या हालत हो रही है डेट ट्रैप का। यूएसए ने भी अपना नपातुला रिएक्शन रखा है जी। उसमें। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि दिखा रही हैं कि ये चाहते हैं थोड़ा भड़काना, और जो इंडिया आउट पॉलिसी है। लेकिन एक चीज़ और देखिए आप, मोइज़ू को आए हुए 3 महीने हो गए तकरीबन। जी। यामीन अभी भी जेल में है। जी। कायदे में तो लगता है था कि यामीन बाहर आ जाएंगे और चलाएंगे। जी। जो कहा जा रहा है कि अभी मोइज़ू यामीन के साए से बाहर निकल रहे हैं। जी। ये अपना ही लेके चलना चाहते हैं। जी। तो इसका मतलब कि यामीन भी अभी उनको लग गया कि मेरी नहीं चल पाएगी। जी। और कहा यह भी जा रहा है कि यामीन ने
इस पार्टी को अब छोड़ दिया है, अपनी जेल से ही वो अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं, नई पार्टी बना लिया है उन्होंने। जी। तो आप देख लीजिए कि मतलब ये छोटा मोटा कोई वो नहीं था, जैसे पहले समझा जा रहा था कि ये मोइन यामीन के प्रॉक्सी हैं और ये मोइजी ऐसे चलेंगे। तो ये थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है। और जो हम बात कर रहे थे शिप की, देखिए जो ये शिप है शियांग यांग हांग 3 करके है वेसल, जो कि है तो ये एक सिविल कंपनी के साथ जिसका कनेक्शन चाइनीज मिलिट्री के साथ है। और ये शिप हम जानते हैं पहले भी कोलंबो में जब आई थी उस समय भारत ने रिप्रेजेंट किया था, उसके बाद इसको मना कर दिया था जी। श्रीलंका ने। और ये जो है अरेबियन सी में और इंडियन ओशन में नॉर्मली सर्वे के लिए आती रही है। जी। ये कह करके कि ये तो सिविल है, लेकिन सब जानते हैं कि स्पाई वेसल है। जी। और ये जो है ये पूरा इसके अंदर डीप वाटर नीचे तक ये अपने सर्वेलेंस कर सकती है, एरियल सर्वेलेंस कर सकती है, और भारत के इतने नज़दीक से तो ये बहुत कुछ कर सकती है। तो इसलिए जो है ये तो ठीक नहीं है जो नॉर्मल हो था। अब ये फरवरी से ये अपना फरवरी के मिड में बीच में अगले महीने ये पहुंचेगी वहाँ पर। हालांकि इन्होंने ये बोला है मालदीव्स ने कि जैसे हर एक फ्रेंडली शिप आती है, ये भी आ रही है यहाँ पर, ये कोई सर्वे नहीं करेगी, कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं करेगी। लेकिन हम जानते हैं सभी कि ऐसा तो होता नहीं है। और ये जो ये भी कार्रवाई है, ये भी एक्चुअली इनको पता है कि श्रीलंका ने मना किया था, भारत ने रिप्रेजेंट किया, तब भी ये कर रहे हैं। तो नेचुरली ये तो थोड़ा मामला जो है थोड़ा ये दिखाता है कि ये भारत के विरुद्ध ये चीज़ इसमें ये कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि ये शिप देखिए 2019 से काम कर रही है जी। और 2019 से करिए तो अभी तक सबको पता है कि 4 साल में ये क्या काम कर रही है। स्पाई वेसल है ये, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। तो इंडिया को जो हम कहते हैं एग्रीवेट करने के लिए ये कर रही है, लेकिन सिर्फ भारत को ही नहीं, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी इससे उनको भी असर पड़ेगा। जी। बिकॉज जितना ये स्टेट ऑफ मलाक्का उधर है और इधर जो जितना मिडिल ईस्ट की तरफ जितना ट्रेड है सब इधर से जाता है, सबका इंटरेस्ट इस इलाके में है। जी। सो मालदीव्स का कहना है कि सिर्फ पोर्ट कॉल कर रही है, तो ऐसी कोई मतलब इसमें कोई चीज़ नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा मामला मैं कहूँगा, ये नहीं कहूँगा कि भारत को उकसा सकते हैं जी। भारत तो जानता है क्या करेगा। लेकिन देखिए दो पॉजिटिव चीज़ भी मैं कहूँगा इस विजिट में जो मोइजी गए थे चाइना में, जो नहीं हुई थी, उसमें एक है कि इन्होंने जो भारत ने जो, हालांकि भारत ने नेगेटिवली तो कभी रिएक्ट किया नहीं है, लेकिन एक जो इन्होंने कांटेक्ट किया था यामीन ने पहले चाइना के साथ वहाँ पर एक नेवल फैसिलिटी के बारे में, ये इन्होंने 2019 में किया था जॉइंट ऑब्जर्वेशन स्टेशन, नेवल स्टेशन बनाने के लिए, जब ये उस समय यामीन राष्ट्रपति थे। लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई, न उन्होंने किया न पिछले गवर्नमेंट ने किया, और इन्होंने भी जो है इस विजिट में उसको आगे नहीं बढ़ाया। तो एक मैं कहूँगा कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि परमानेंट एक स्टेशन अभी तक इन्होंने बात नहीं की है चीन को वहाँ देने की, और कोई डिफेंस कोऑपरेशन इन्होंने एग्रीमेंट में नहीं दिखाया है कि डायरेक्ट डिफेंस कोऑपरेशन होगा दोनों के इनके सेनाओं के बीच में। इन्होंने तो मोदी ने यहाँ तक आया कि हमें अपनी सुरक्षा में सबका साथ चाहिए और यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका वगैरह सबने मिल करके सहायता करनी चाहिए। तो ये भी एक मैं लेता हूँ कि पॉजिटिव है कि उन्होंने बेस नहीं बनाने दे रहे हैं, बनने नहीं दे रहे हैं अपने देश को चीन का। तो ये एक दो चीज़ें हैं। और भारत को जैसे है, मैं यही कहूँगा हमारी तरफ से, तो मुझे लगता है कि भारत को अपने जैसे बातचीत का है दायरा, हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री बोल चुके हैं, वो बातचीत जारी रखनी चाहिए इनके साथ। दूसरा, लोगों वाला जो कांटेक्ट है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, सोशल मीडिया पर वॉच रखना जरूरी है कि नेगेटिविटी जो बिल्ड की जा रही है भारत के बरखिलाफ वहाँ, उस पर जो है उसको पॉजिटिविटी में बदलें मीडिया देख करके वहाँ पर, और लोगों के बीच का कांटेक्ट टूटे नहीं। जी। अगर लोग वहाँ से आना चाहते हैं इलाज के लिए, पढ़ने के लिए, बाकी चीज़ के लिए, ये चीज़ जो है
जारी रखें, जिससे ये कांटेक्ट जो है, क्योंकि ये जो बहुत पुराना कांटेक्ट है, ये कभी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होना है। उसके अलावा मीडिया जो है उसमें ज़रूरी है कि हमारी मीडिया और उनकी मीडिया दोनों जो है हम देखते रहें कि क्या है। ट्रेड जो हमारा चल रहा है उसमें भी कम नहीं करना चाहिए, कम करेंगे तो उनके लोगों को नुकसान होगा जी। बाकी गवर्नमेंट का तो इतना वो नहीं होना है। और एक क्लोज हमें उनके ऊपर कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, खासकर चीन की जो एक्टिविटी है, और जो अगर कोई इंडिया एक्टिविटी है, और ये हम अकेले नहीं कर सकते, इसको हमने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को भी साथ में लेके करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी उनको भी उस इलाके में उनका इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट भारत उधर से ज़्यादा देख सकता है, उनका इंटरेस्ट जो है जी। तो उसके लिए उनको भी साथ में ले करके ये हमें रखना पड़ेगा। और उम्मीद है कि अगर ये हम भारत अपने जिस रास्ते पर हैं चलते रहेंगे, तो इससे जो है ज़्यादा देखेंगे कि भारत को उकसा नहीं पा रहे हैं, तो खुद ही उनको रुकना पड़ेगा। जी। कुछ समय में उनको खुद ही अगर पता लग जाएगा चीन की जो गतिविधियां हैं या उसका इरादा है, तो शायद आगे चल करके ऐसा नहीं हो, और दोबारा जो है जैसे भारत के साथ संबंध थे वो खुद ही कहेंगे बहाल करने के लिए। बहाल करें। जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।